एक शायरी बोल दें। नहीं, हाँ वो उसकी बात नहीं है, बातें है ना। आप देखिए, और कहीं भी बोलना पड़ता है तो उसको उस टॉपिक के रिलेट करके बोलना पड़ता है। कल जब सुप्रीम कोर्ट में हम बोले तो सुप्रीम कोर्ट के पास सही इतनी पावर है कि सरकार को अपनी औकात दिखा देती है। सुप्रीम कोर्ट वो है। सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाते तो फिर कोई बोलता नहीं है उसके बाद। ठीक है, तो एक सारी है कि छूट जाए जमाना, ठीक है चलेगा, लेकिन जमाने के लोग नहीं छूटने चाहिए। हाँ, छूट जाए जमाना, जमाने के लोग नहीं छूटने चाहिए। कोशिश करिए कि कोई भी व्यक्ति आपसे रूठना नहीं चाहिए, ठीक है। भाई बना देते हैं लोग, हम भी बैठे रहते हैं, देखते हैं रील्स वगैरह तो उसमें आ जाता है तो हम भी बना देते हैं। आइए झारखंड में, झारखंड खनिजों का भंडार, ठीक है। हमारे भारत में अगर सर्वाधिक खनिज कहीं से निकलता है तो झारखंड, लेकिन इस झारखंड का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कभी सुनते हैं कि यहाँ कोई टूरिज्म अच्छा होगा, न कोई नाम न कुछ। उत्तर प्रदेश, क्या क्या बन रहा है उत्तर प्रदेश में कुछ पता है? बहुत चीज़ बन रही है उत्तर प्रदेश में, कोई खनिज नहीं निकलता है। पूरे भारत को चलाने की औकात रखता है झारखंड, ठीक। ये जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे आप अपना मैप में देख रहे हैं आप लोग ना, मैप तो आप लोगों के पास नक्शा इस तरह इसका है। ऐसे नक्शा है झारखंड का कुछ, ऐसे है नक्शा, ठीक है। झारखंड का नक्शा इसी तरह है। देखिए, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं बन पाएगा कि आप जो, ठीक है, ये झारखंड है, ठीक। झारखंड के फिजिकली में आइए तो, फिजिकल में झारखंड फिजिकली आइए आप लोग आगे। देखिए हजारीबाग, हजारीबाग का लिखा होगा पठार, लिखे यहाँ पे ऊपर लिखा होगा, लिखा है हजारीबाग का पठार लिखा है, ठीक। उसी के बीच देखिए आइए लिखा होगा छोटा नागपुर का पठार, बीच में। उसके नीचे ये देखिए लिखा होगा रांची का पठार, ठीक। ये जितने भी हैं ऊपर जस्ट देखिए, इसमें तो दिया नहीं है, लेकिन ये जो वाला भाग है, ये वाला, इसको बोलता है गया का पठार। झारखंड के जस्ट ऊपर नहीं दिया है, ठीक। ये क्योंकि हजारीबाग के पठार से ही सटा हुआ है, ठीक है। तो हजारीबाग का पठार, छोटा नागपुर का पठार और रांची का पठार, इन सभी को मिला के बोला जाता है छोटा नागपुर का पठार। जस्ट आपके ही बगल में है महाराष्ट्र, न महाराष्ट्र में है नागपुर का पठार, ठीक है। महाराष्ट्र जो यहाँ पे देखिए, ये महाराष्ट्र है, ठीक। अब ये महाराष्ट्र का ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये नागपुर का पठार है, ठीक। यहाँ पे जो झारखंड है, पूरे झारखंड को बोला जाता है छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। जैसे इस पठार से छोटा है वो, ठीक है, लेकिन इतना खनिज रखता है कि क्या नहीं है। वहाँ से कोयला नहीं निकलता है, कि तांबा नहीं निकलता है, कि जस्ता नहीं निकलता है, कि यूरेनियम नहीं निकलता है, क्या नहीं निकलता वहाँ से, ठीक है। इतना खनिज रखने के बाद जिस राज्य का विकास ना हो, क्या मतलब है उसका, ठीक है। फिर भी देखिए वहाँ पे जनता उतनी भी रहने लायक नहीं है, क्योंकि हर समय कोयला निकलता है, ठीक। उससे धुएँ हैं, प्रदूषण है, तो उससे आदमी थोड़ा नहीं रह पाएंगे। क्योंकि अगर आप कोयले की खदान में काम करते हैं तो सांस लेते लेते आपके फेफड़े में जो है उसका जो छोटे छोटे कण जमने लगता है। एक आने वाले समय में जो है आपको दमा वगैरह होने लगता है, जिससे आपकी मृत्यु जो है बहुत नज़दीक आ सकती है जल्दी, ठीक है। तो वो उतना सही नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा, ये जो पहले बता लोग कोयलोरी में जो लोग काम करते थे, अभी भी मतलब अब तो ख़त्म ही कर दिया गया है, अब नहीं होती भर्ती, ठीक है। मशीनों से होता है। पहले जब कोयला वगैरह की जो निकाला जाता था, पहले उन्हें आदमी पहले अंदर जाता था, पता करता था कैसे, फिर ऑक्सीजन क्या क्या छोड़ा था। पहले बताते हैं हमारे गांव के एक लोग हैं कि जब अगर हम, ठीक है, तो जो रिटायर होने के बाद बहुत पैसा पाए हैं लोग, उनके लड़के भी लग गए हैं उसमें, ठीक है। तो वो जो बताते थे कि पहले जैसे क्या है कि बीच में जब गैप रहता है ना, जैसे अंदर, भाई अंदर क्या जानता है कोई क्या है, तो बीच में कहीं कहीं गैप रहता है, कोयला निकालते समय गैप रहता है, तो उसमें भरी रहती है गैसें,
ठीक है। जब वो गैसें भरी रहती हैं तो वो गैसें बहुत खतरनाक होती हैं, जहरीली गैसें होती हैं। तो सबसे पहले उसमें चिड़ियों को छोड़ा जाता था अंदर, कि इसमें चिड़िया जाएँ, अगर उससे बाहर आ जाएंगी तभी सब लोग अंदर जाएंगे, ठीक है। उस तरीके से कोयला पहले निकाला जाता था, विस्फोट किया जाता था, फोड़ा जाता था। फिर आदमी जो है छोटे, जैसे आप लोग उसको देखे हैं, KGF मूवी देखे हैं, उसमें यही सब होता है ना, कोयला तोड़ता है ना लास्ट में, देखते हैं। तो पहले सबको अंदर ले जाया जाता था, उसमें तोड़वाता था सबसे कोयला ना, ठीक है। आप लोग देखोगे उसमें छोटी छोटी गाड़ियाँ रहती थी और ट्रेन की पटरी टाइप बनाया रहता है, ठीक है। छोटी छोटी गाड़ियों पे ट्रेन की पटरी टाइप बनाया था, तो उसमें जो व्यक्ति भरते रहते थे उसमें से निकलता रहता था, ठीक है। तो पहले वो सिस्टम था। अब मशीनें आ गई हैं, मशीनों से तोड़ा जा रहा है, मशीन उठा के अपना भर दे रही है, उसीलिए कम हो गया। ठीक भी है, एक तरीके से ठीक भी है, इंसान बचा रहेगा, ठीक है। अब जाँच भी मशीन द्वारा जाँच भी हो जाती है, मशीन तो पकड़ लेती है, ठीक। हजारीबाग का पठार, छोटा नागपुर पठार, रांची का पठार, यहाँ पे देखिए राजमहल की पहाड़ी होगी, कोने पे देखिए राजमहल की पहाड़ी है, ठीक। मिला? देखिए ये जो झारखंड है, ये आप लोगों को पठार बताया, जब जियोग्राफी पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को बताए थे कि पठार होता है जो कम से कम 1000 मीटर से ऊपर होना चाहिए। आप पठार किसे कहेंगे? जो कम से कम 1000 मीटर से ऊपर हो और उसका ऊपरी भाग है जैसे 1000 मीटर हो, ठीक, ऊपरी भाग समतल हो, ये कहा जाएगा पठार। यही 1000 मीटर ऊंचा हो और त्रिकोणा हो तो इसको क्या बोला जाएगा? पर्वत, ठीक। समतल हो, ठीक है, अब 500 से 700 मीटर ऊंचा हो, ठीक, तो इसको बोला जाता है समतल मैदान, ठीक। यानी आप सोचिए कि जब हम आपको बिहार पढ़ा रहे थे, ठीक, ध्यान दीजिए, जब हम आपको बिहार पढ़ा रहे थे तो हम आपको बताए थे कि जो बिहार है वो इस तरीके से है, इस तरीके से है। यानी लगभग देखिए बिहार का भी नक्शा ऐसा ही है, बस बिहार वाले में एक चीज़ उठ के ऐसे हो गई है, एक चीज़ उठ के इधर हो गया, ठीक है। बिहार वाला जो नक्शा है देखिए कि ये वाला जो चीज़ है इस साइड है, इसका इस साइड है, ठीक है। तो आप देखोगे गंगा नदी जो है बीचों बीच से निकलती है, बीचों बीच से जाती है, बाकी अन्य नदियाँ इस साइड से इधर से जाती हैं, अन्य नदियाँ इधर से भी आती है, यानी बीच का जो इसका खाली स्थान है, यानी जो ये पठार है कहीं ना कहीं बिहार वाले भाग से ऊंचा है कि नहीं? बिहार वाले भाग से ऊंचा है, तभी तो नदियाँ झारखंड से उस साइड जाती हैं, तभी तो नदियाँ जाती हैं ना, ठीक है। तो ये जो है 1000 मीटर के जो है इसको बोला जाता है पठार, जो 1000 मीटर से ऊंचा हो। अगर वैसा ही हो 1000 मीटर से त्रिकोणा टाइप होते पर्वत हो जाएगा, और ऐसा 500 से 700 मीटर होती है समतल मैदान बोला जाता है, ठीक है। जहाँ पे आप हरा देखते हैं, जैसे जितना हरा उत्तर प्रदेश हम देख रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि वहाँ पे खेती होती है, इसका मतलब है कि वो मैदान है, समतल मैदान है। हरा का मतलब खेती नहीं होता है, हाँ मैदान है वो। अब पॉलिटिकल में आइए, यहाँ पे देखिए कोडरमा होगा, कोडरमा, ठीक है। विश्व का 90%, ठीक है, विश्व का 90% माइका अगर कोई उत्पादित करता है, हाँ माइका आता है, ठीक, हाँ वो नहीं, वो सरमाइका अलग होता है, ये तो अलग होता है ना, ये तो अंदर खनिज से निकलता है, वो लकड़ी के से बनाया जाता है ना, ठीक है। ये जो माइका बनाया जाता है, यहाँ पे माइका और अभ्रक ये दोनों मिलते हैं, ठीक है। जैसे अभ्रक जो होता है, आप लोग अपना प्रेस देखे हैं, प्रेस, ठीक, प्रेस के ऊपर लगा रहता है अभ्रक, जो व्हाइट कलर का आप लोग देखते हैं, ठीक है, जो पॉलिश किया जाता है, ठीक है। तो अब अभ्रक का जो है लाइन को, मतलब लाइन के बीच में, मतलब लाइन से कनेक्टेड ना हो, ठीक है। जैसे प्रेस के जब अभ्रक हट जाता है तो देखते हैं आप लोग करंट मारने होता है, ठीक है। तो प्रेस के ऊपर जो है अभ्रक लगाया जाता है आपका, तो जो मिलता है यहीं पे मिलता है, कोडरमा में ही माइका और अभ्रक दोनों कोडरमा में आपके मिलता है। सोचिए कि ये चीज़ें इतना उत्पादन होता है, आपके उत्तर प्रदेश में कुछ उत्पादन नहीं होता है। जब भी ये जो है झारखंड आपका 15 नवंबर
15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग हो गया। ठीक है, 15 नवंबर सन 2000 को ये बिहार से अलग हो गया था। ठीक है, जब ये बिहार में था तो सोचिए कि बिहार एक इंडस्ट्रियल एरिया थी, बिहार में इंडस्ट्री भी थी और बिहार के लोगों को काम भी मिल जाता था। ठीक है, अब झारखंड वाले की काम नहीं मिल पा रहा, बिहार वाले भाग रहे हैं मुंबई। ठीक है, ये जो कोडरमा है यहाँ पे माइका और अभ्रक का उत्पादन होता है। ठीक, अब इसके आगे देखिए देवघर है यहाँ पे। ठीक है, देवघर है, दिख रहा है देवघर, क्या देख रहे हैं? वही नहीं समझ रहा क्या चीज़ है माइका दिखाइए हमको। प्योर लिविंग वाटर फ्रॉम उसका हिंदी है। ठीक है, उसका हिंदी है। ठीक, हिंदी में उसको वही बोला जाता है जो आप अभ्रक सुन रहे हैं ना, 90% भाई माइका को है। वही माइका है। हमको इंग्लिश नहीं पता था। ठीक है, वही है वो। ठीक, देवघर है। ठीक, देवघर में हिंदुओं के लिए, अभी नहीं समझे हैं? ठीक है, हिंदुओं के लिए देवघर हम लोग जाते हैं। सुल्तानगंज जगह एक है। ठीक है, वहाँ से लोग जल उठाते हैं और पैदल जाते हैं। 115 किलोमीटर जाते हैं लोग ना, 115 से 120 किलोमीटर पैदल जाते हैं लोग। ठीक है, देखिए वो अपनी अपनी आस्था है। ठीक, वहाँ हम लोग मतलब भोले बाबा में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। हम खुद विश्वास करते हैं, दूसरी क्या बात करें जब हम ही खुद विश्वास करते हैं। ठीक है, तो लोग पैदल जाते हैं। ठीक, तो जो देवघर है, देखिए देवघर के पास एक लाल झंडी बनाया होगा, लाल झंडी बनाया है। ठीक है, लेकिन हम आपको बताया है कि जहाँ नीला झंडा रहता है उसे धार्मिक स्थान बोला जाता है। ठीक है, और जहाँ पे लाल झंडा रहता है उसको पर्यटक स्थल बोला जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ भी लाल झंडा बनाया है। ठीक है, जब लाल झंडा बनाया है तो मान के चलिए उसको पर्यटक स्थल भी मान रहा हो, लेकिन हम लोगों के आस्था के अनुसार यहाँ पे जो है महादेव, जिसको हम लोग बाबा धाम बोलते हैं। ठीक, हम लोगों के गांव के जो लोग हैं उसको बाबा धाम बोलते हैं ना, कि बाबा धाम जाना है। ठीक है, तो महादेव का भोले बाबा के जो वहाँ पे धाम है वहीं पे लोग जाते हैं, अपना जल अर्पित करते हैं और जल अर्पित करके अपने घर आते हैं। वही 115 से 120 किलोमीटर जाते हैं पैदल, जिसमें पैर वगैरह बहुत ज़्यादा सूज जाता है। झारखंड वगैरह के जो उस साइड के लोग हैं वो लोग, वहाँ की तो महिलाएँ भी जाती हैं। कभी वीडियो देखिएगा, वहाँ की जो महिलाएँ भी जाती हैं। ठीक है, उस पर क्या बोलते हैं, देवघर, इसमें बोलबम वाले में। ठीक है, अभी एक व्यक्ति अपना बोल रहा था अभी, पता नहीं उनका क्या नाम है, बोलते कि जैसे अभी बीच में क्या है कि उन लोगों को कांवरिया बोला जाता है ना, जो लोग जाते हैं देवघर उनको कांवरिया बोला जाता है ना। अभी हमारे यहाँ के सीएम जो हैं उनके ऊपर जो है हेलीकॉप्टर से फूल माला फेंक रहे थे, सुने थे आप लोग? ठीक, हमारे यहाँ के सीएम हो चाहे कोई भी हो, लोग फूल माला फेंकते हैं लोग हेलीकॉप्टर से, और वही जो निचले स्तर के लोग आए थे उनको बुलडोजर से चटवा दिया जाता है। ठीक है, यही हम लोगों का धर्म है, हम लोग यही सोचते रहते हैं। ठीक है, बाकी ठीक ऐसी स्थिति हमारे देश की है। नहीं, अब बोलेगा कोई तो इन लोगों को बुरा लगता है बहुत तेज़ी से कि हम लोग ऐसा बोला है। आप जो है किसी का बिल्डिंग गिरवा दे रहे हैं, किसी का घर गिरवा दे रहे हैं, किसी को कचरवा दे रहे हैं, आप जो है कांवरियों पर फूलों से वर्षा कर रहे हैं हेलीकॉप्टर से। हाँ, देवघर हो गया। देवघर जो है हिंदू धर्म का धार्मिक स्थल है। ठीक है, वहाँ पे लोग कांवरिया लोग जाते हैं। ठीक है, बोल बम बोलते हुए जाते हैं, जो वहाँ पे बाबा धाम, उसको बाबा धाम भी बोला जाता है, वो महादेव का जो है स्थान है। ठीक, वहीं पे लोग जल अर्पित करने जाते हैं, जिसको जल ढारना भी बोला जाता है। ठीक, तो जो जल ले जाते हैं वो घर से ले जाते हैं? नहीं, सुल्तानगंज जगह एक है। ठीक है, सुल्तानगंज से उठाते हैं जल। आप आइए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे होगा आपका, क्या नाम है, झुमरी तलैया। ठीक है, झुमरी तलैया विविध भारती पे। ठीक है, विविध, आप लोग रेडियो नहीं सुनते होंगे अब
स्क्रीन क्या उसको मोबाइल कौन से हम लोग के एंड्रॉयड फ़ोन है, इस ज़माने में हम लोग भोजपुरी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ की मूवी, गाना ये सब सुन रहे हैं। विविध भारती का सिस्टम ये था कि पहले क्या था कि लोग पोस्ट करते थे, ठीक है, गाना के लिए पहले पोस्ट भेजा जाता था। जैसे आप पोस्ट लिख के भेज देंगे, विविध भारती के पास तो पोस्ट जाएगा, ठीक है, तो विविध भारती उसको बोलता था, तो लोग रेडियो पर सुनते थे। तो एक आध बार कोई झुमरी तलैया का नाम भेज देता था, तो जब रेडियो कोई सुनता था तो जैसे एक समय फिक्स होता है कि इस समय जो है सबका नाम लेके गाना, जिसका जो अर्जी रहती है कि हम ये गाना सुनना चाहते हैं, उस गाना को सुनाया जाता है, ठीक है। तो 1957-58 के करीब जो है झुमरी तलैया के लोग, उनके दिमाग में अचानक कहाँ से आए, वहाँ का कोई व्यक्ति था, वो गाना सुन रहा था और अचानक आ गया कि झुमरी तलैया से इस व्यक्ति के नाम, मतलब इस नाम के व्यक्ति ने ये जो है लेटर लिख के दिया है कि हम ये गाना सुनना चाहते हैं। पहले लोगों के पास फ़ोन नहीं रहता था ना, तो लोगों का जो मन सुनता था गाना करने, जैसे भाई न फ़ोन था, न चिप था, न, अब 1957 की स्थिति देख लीजिए ना कि कितना एक्टिव थे लोग, ठीक है। तो जो झुमरी तलैया है वहाँ का कोई व्यक्ति था, वो पढ़ा लिखा था ज़्यादा, वो लेटर लिख के भेजता था, ठीक है, कि झुमरी तलैया में इस नाम से ये गाना बजाइए, ठीक। अब वहाँ के लोग बड़े उत्सुक हो गए, ठीक है। तो जब रेडियो में जाने लगा तो 1 रुपये शायद उसमें बहुत कम पैसे में लगता था, 1 रुपये तो बहुत बता दिए, ठीक है, उसमें पैसे में लगता था। जब पोस्ट करते थे आप लोग तो उसमें पैसे में लगता था। तो वो लोग जो पोस्ट करते थे तो झुमरी तलैया से एक दिन में हमको लगता है, बताते हैं लोग कि 10 से 15 लोग पोस्ट करते थे। देखा देखी नहीं, अपने यहाँ का नाम सुनने के लिए। झुमरी तलैया गाँव है ये, ठीक है, जो झुमरी तलैया है वो एक गाँव है, ठीक है। लेकिन अब भाई उसका जो 1957 में इतना नाम हो गया रेडियो के लेके कि जब लोग रोज़ पोस्ट करने लगे और रोज़ नाम 2-3 बार कि झुमरी तलैया से आया, झुमरी तलैया से इनका नाम है, झुमरी तलैया से इनका नाम है, उसी का नाम पड़ गया झुमरी तलैया। आज पता नहीं कितने गाने झुमरी तलैया पे बन गए हैं, ठीक है। तो गाने कितने गाने बन गए झुमरी तलैया पे, नहीं सुने आप लोग? तो झुमरी तलैया पे बहुत गाने बन गए, छोटा सा गाँव है, ठीक है। तो ये जो है ये आया नाम इसका झुमरी तलैया का इस रेडियो स्टेशन से, विविध भारती ने इसको ऐसा मतलब बनाया है, ठीक। हाँ झुमरी तलैया ये 1957 में चर्चा में आया। हजारीबाग देखिए वहीं पे ऊपर, यहाँ पे, ठीक, हजारीबाग है, ठीक है, हजारीबाग है ना। यहाँ से लोक जननायक जेपी, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। एक बार बिहार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा है कि वो जेल से कब भागे थे, ठीक है। अरे बहुत बड़े मतलब नेता थे ये लोगों के, लोक जननायक, जनता के नायक थे जेपी जयप्रकाश नारायण, ठीक है। 9 अक्टूबर 1942 को ये जो है हजारीबाग की जेल से भाग गए, ठीक है, हजारीबाग की जेल से भाग गए। तो बिहार पीसीएस ये एग्जाम में पूछा था, बिहार बीपीएससी इस बार 68वां था, इस बार आंसर था ना, बीपीएससी 67 में पूछा था, बीपीएससी 67 में पूछा था कि हजारी प्रसाद जो है, सॉरी ये जो है जेपी नारायण ये किस समय भागे थे, ठीक है। तो मतलब कि ये 9 अक्टूबर 1900, अब सोचिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और जानते हैं उस समय क्या पूछा था, ये 9 अक्टूबर दिया था, ठीक है, न ये 1942 में कुछ दिया था, उसमें दिया था कि दीपावली मास ऐसा कुछ नहीं महीना होता है, वो ऐसा करके वो दिया था, ठीक है, वो ऐसा करके वो दिया था, न अक्टूबर दिया था, न 9 तारीख दिया था, न कुछ दिया था। और जो हिंदी का महीना नहीं होता है, जो हिंदी महीने नहीं होते हैं, हाँ इस तरीके से दिया था वो। हाँ जानने को तो बहुत लोग जानते हैं, जो पढ़ाएगा इसको नहीं बताएगा कि 9 अक्टूबर 1942 को भागे थे, ठीक है, जेल से, यहाँ के हजारीबाग के जेल से। लेकिन वो पूछ दिया हिंदी वाला। अब हिंदी वाला किसको पता कौन सा कार्तिक में, मास में, अगहन, पूस क्या है, कौन इतना ध्यान रखता है, किसी को हिंदी थोड़ा याद रहता है। आपके समय में कोई हिंदी जानता है? याद नहीं होगा तो ये नहीं याद होगा कि इसका मतलब ये अक्टूबर होता है, इसका मतलब नवंबर होता है। नहीं पता चले तो अगर आपको एक तरीके एक लाइन से याद रहे आपको तो पता चले, याद हो जाता है, ठीक है।
हजारीबाग हो गया। फागुन मार्च में कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, देखिए बोकारो, देखिए बोकारो, हजारीबाग के जस्ट इस बगल में बोकारो है। बोकारो इस्पात उद्योग के लिए, इस्पात उद्योग के लिए मतलब स्टील, स्टील को आप लोग हिंदी में बोलते हैं इस्पात। ठीक है, अगर 100% लोहा है, ठीक, तो 99% लोहा, 1% कार्बन, ठीक, बना मिला के स्टील का निर्माण होता है। 99% लोहा, 1% कार्बन। तो आप सोचिए कि झारखंड में कार्बन बहुत मिलेगा, लोहा भी मिलता है। ठीक है, हम लोग झारखंड से लोहा भी प्राप्त करते हैं, खनिज बहुत ज़्यादा प्राप्त करते हैं। ठीक, तो वहीं पे जो है आपकी कंपनी है टिस्को, ठीक है, टाटा आयरन, ठीक है, उनकी कंपनी है स्टील जो है उनकी कंपनी है। ठीक है, टाटा आयरन स्टील कंपनी, मतलब जो है लौह इस्पात उद्योग। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक, टाटा लौह इस्पात उद्योग जो है 1965 में यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर के साथ मिलकर जो है उसको रखा गया है। ठीक है, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसको लाया गया है। ठीक है, ये भी पूछता है। ठीक है, 1965 में यूएसएसआर के साथ मिलके इस जो है बोकारो स्टील प्लांट को इसको लगाया गया है। ठीक है, ये बोकारो में है, यहाँ पे जो है लोहा भी मिलता है और स्टील भी बनता है। ठीक है, अब स्टील देखिए, जैसे आप लोग जब एक कैंट के पास जाते हैं, ठीक, तो जो ओवरब्रिज के नीचे जो कैंट के जस्ट सामने ओवरब्रिज है उसके सामने देखेंगे तो आप लोग लोहा लगा है। ठीक है, वो लोहा नहीं, वो स्टील है। ये जो आप लोग ट्रेन की पटरी देखते हैं ये लोहा नहीं, वो स्टील है। स्टेनलेस स्टील देखिएगा उस पर लिखा रहता है, लेकिन उतने भी नहीं है। जैसे अगर आप ये जो पटरियाँ हैं इनको बनाने के लिए लगभग 70% लोहा रहता है, 70 से 75%, 25 से 30% इनका कार्बन रहता है। ठीक है, जो पटरियाँ बनती हैं। ठीक है, बाकी आपके जो स्टील बनते हैं उसमें बहुत ज़्यादा रहता है, उसमें तो हमको लगता है कि 60 और 55 का गैप ऐसे रहता है जो ये स्टील बनते हैं, और कम रहता होगा। ठीक है, तो जो लोहा है उसको स्टील में परिवर्तन करने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। ठीक है, तब वो जो है स्टील आपका बन जाता है। तो बोकारो में जो है बोकारो स्टील प्लांट लगा है। ठीक, यूएसएसआर की सहायता से 1965 में लगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, इकोनॉमी में पंचवर्षीय होता है। ठीक, हमारे यहाँ टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हुई है ना। ठीक, आप देखिए बोकारो हो गया। देखिए जामतारा, यहाँ पे ये जामतारा देखिए यहाँ पे है। ठीक, जामतारा है। जामतारा जो है साइबर अपराधों के लिए जाना जाता है। साइबर अपराध, जैसे आपके फ़ोन पे है, जैसे फ़ोन आता है कि सर आपने 25 लाख का इनाम जीता है। ठीक, अमिताभ बच्चन या कुछ ऐसा आपके व्हाट्सएप वगैरह पे देखिए, हमारे यहाँ की जो कंपनियाँ, अभी आप लोग सुने होंगे कि हमारे यहाँ के लगभग 80 करोड़ लोगों का डाटा जो है डार्क वेब पे बेचा जा रहा है। ठीक, उस डाटा से मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है डाटा बेच देंगे तो उस व्यक्ति का कुछ हो जाएगा, लेकिन होता कैसे देखिए, हाल ही में अभी वहाँ के उत्तराखंड के एक डीजीपी थे। ठीक, वो बोल रहे थे कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, सबसे पहले जो आप बातें करते हैं फ़ोन से ना, फ़ोन से बातें करते हैं, आपका सारा डाटा, जैसे आप कंप्यूटर पर डाटा अपना देते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, बैंक को अपना डाटा देते हैं ना, ये जितने भी डाटा आप जहाँ जहाँ देते हैं, जितने भी प्राइवेट कंपनी में अपना डाटा देते हैं ना, जैसे मान के चलिए किसी प्राइवेट कंपनी में आप गए तो आपका सब डाटा लेता ना, आपका क्वालिफिकेशन लेगा, ठीक, आपका आधार कार्ड लेगा, जितना भी सब कुछ लेता है ना, ये जितने भी सब हैं आपका डाटा भेज देते हैं सब, ये सब आपके डाटा को भेज देते हैं। ठीक है, ये डाटा भेज देते हैं तभी आपका डाटा दिखता है। डार्क वेब पे डाटा गया किससे? जो डाटा आपका सेव है वहाँ से डाटा नहीं चोरी होता है, ये डाटा बेचा जाता है, बेच के उसको सेव करके तब बेचा जाता है कि नहीं इतने लोगों का डाटा ले लीजिए। अब क्या होता है कि आपको फ़ोन आता है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत आपकी आवाज़ को जो है रिकॉर्ड कर लिया जाता है। आर्टिफिशियल जो अब नया बना है, ठीक है, AI, ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया जाता है और जब आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड करके जो है फिर उसी आवाज़ से आवाज़ बना के जो है फिर आपके रिश्तेदारों को फ़ोन किया जाता है। जो आपसे इतना कर सकता है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी निकाल सकता है। जैसे आप कभी भी कोई ऐप डाउनलोड करते होंगे तो उसमें एक्सेस मांगता है, ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि इस समय चल रहा है एक ठो व्हाट्सएप चलता है, इसमें GB व्हाट्सएप, जिसको आप लोग गूगल से डाउनलोड करते हैं। कभी ज़िंदगी में GB व्हाट्सएप नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि वो एक्सेस मांगता है। उसमें हर एक सिस्टम है कि आप कोई भी उस व्यक्ति को भेज दीजिए तो डिलीट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा गलत काम है, ठीक है। आप उस GB व्हाट्सएप को ना चलाइए। जो प्ले स्टोर से हो रहा है, जितने भी डाउनलोड प्ले स्टोर से हो रहे हैं उसको ही चलाइए आप, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी मत चलाइए। मोबाइल फ़ोन में इतना छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत है? अभी आपको नहीं समझ आ रहा ना, आप यही अगर बड़े लेवल पर रहते ना, आपको समझ में आ जाता कि आपके साथ हो क्या रहा है। कितने लोगों के साथ आपका कैमरा एक्सेस कर देने के बाद, अभी देखें स्पाईवेयर देखें ना, भी राहुल गांधी वगैरह, अखिलेश यादव, महुआ मोहित्रा, पता नहीं सुप्रिया श्रीनेत, उनकी लड़की हैं एक प्रियंका चतुर्वेदी, उन लोगों के एप्पल फ़ोन पे जो है उनकी हैकिंग हो रही है, ठीक है। तो जो आप लोग GB व्हाट्सएप चलाते हैं उसको ना चलाया करिए, ठीक है, उससे आपके डाटा लीक होते हैं। आपके कैमरे को खोल के जो है वो अपना हर एक चीज़ देख लेगा। जैसे हमारा ये कोई बन गया, जैसे मैं अपना कोचिंग संस्था है ना, आप इस संस्था का आने वाले फ्यूचर में ऐप बनाऊंगा, ठीक, जब ऐप बनाऊंगा उसका, तो आप जब हमारे ऐप को डाउनलोड करेंगे अपने फ़ोन में तो उसमें हम एक्सेस मांगेंगे कि आप अपना फ़ोटो एक्सेस दीजिए, फ़ोटो गैलरी का, अपना कॉन्टैक्ट एक्सेस दीजिए, अपना लोकेशन एक्सेस दीजिए, ठीक है, ये सब एक्सेस मांगता है ना। आप जितने भी एक्सेस दे देते हैं, मेरे पास जब आपका वो डाटा आ जाएगा ना, हम आपके फ़ोन की गैलरी में घुस के आपकी गैलरी देखेंगे, ठीक है, आप कितने कॉन्टैक्ट्स हम आपको वो देखेंगे, सब कुछ आप देख लेंगे हम। अब सबको पता नहीं रहता है, लेकिन कभी ये सब चीज़ें देखा करिए कि नहीं ये सब चीज़ें हैं। तो हैक कैसे होता है? इसी तरह अब जितने भी डाटा हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत वो व्यक्ति आपसे मैच करा लेगा, ठीक है। अब वो लोग फ़ोन करते हैं, आप फ़ोन करेंगे उनको, अब जैसे आप ही हैं, आप ही की आवाज़ को मैच करा लिया कोई, अब आपके घर पे कोई फ़ोन करेगा कि देखिए मम्मी हम यहाँ पे परेशान हैं, हमको इतना पैसा चाहिए, इतना उनको दिक्कत हो गया, आप नहीं भेजेंगे मम्मी पापा? भेज देंगे कि नहीं? क्योंकि अब जैसे अब हो सकता है कि आप कहीं गए हो, ठीक, अब हम ही हैं, ठीक, हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जो है आवाज़ को मैच करा लिया गया, ठीक, हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे घर वालों को फ़ोन करके आपके लड़के को किडनैप कर लिया गया, ये हो गया, इतना पैसा देंगे तो छोड़ा जाएगा, ठीक, तो लोग पहले घबरा जाएंगे, ठीक है, भले हमारे घर वाले कहते कि जाने दीजिए, पकड़े रहिए उसको, ठीक है, ठीक, वो अलग बात है। लेकिन एक बात होती है, ठीक है, एक बात होती है कि नहीं घबराने लगेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत जितने भी आपके साइबर अपराध होते हैं, ठीक है, वो सब यही जामतारा से होते हैं। जामतारा इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। आपके फ़ोन पे जो फ़ोन आता है कि नहीं सर आपका ATM पिन खराब हो गया है, ठीक है, आपका ATM बंद होने वाला है, इतने दिनों में बंद हो जाएगा, आप जो है इस पिन हम अपना OTP बताइए, हम आपका उसको जनरेट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बताओ तुम पिन जनरेट कर दोगे? यानी बनवाने हम ही गए थे ना, बनवाने कौन गया था? उस ATM को बनवाने हम ही गए थे ना, हम फिर दोबारा बनवा लेंगे, ठीक है, उस चीज़ को हम दोबारा बनवा लेंगे। तुम कौन होते हो? ठीक, तो जो जामतारा है इसी के लिए प्रसिद्ध है, साइबर अपराधों के लिए, ठीक। इतनी सिक्योरिटी होने के बाद, जैसे आपके पास जब आप कोई भी सिम वगैरह, चाहे आप ATM लेते हैं, ठीक है, ATM से ज़्यादा होता है, ATM का ही ज़्यादा चेंज करने के लिए सब बोलते हैं। ATM पे आप लोग देखते होंगे सबसे पहले तो आपका रहता है 16 अंक का कि 14 अंक का रहता है वो, ठीक है, सबसे पहले ऊपर वो रहता है 12 अंक का, और जो भी रहता हो वो रहता है, प्लस आपका 3 नंबर का पीछे CVV रहता है, 2 हुआ, ठीक, एक्सपायरी डेट भी पूछता है, ठीक, वो पूछेगा। उसके बाद आपका पिन नंबर पूछेगा, आप पे OTP आएगा, होगा 4 से 5 लेवल की सिक्योरिटी के बावजूद की स्थिति ये है कि लोग पता नहीं कैसे बता देते हैं, ठीक है। तो सरकार कितनी जागरूक करे, लोग अपने चक्कर में, जैसे कि जो पढ़ा लिखा नहीं है और उसको बता दें कि आपके खाता में इतना पैसा आने वाला है, वो तुरंत दे देगा, लेकिन अब लोग जागरूक हो रहे हैं, अब नहीं देना, अब नहीं देना, करेंगे पहले जाके बैंक में पता करके फिर देंगे। हाँ, अब करेंगे पहले बैंक में जाके पता करके फिर देंगे। इधर आइए, यहाँ पे देखिए नीचे चाईबासा होगा, है यहाँ पे नीचे थोड़ा सा चाईबासा है ना। चाईबासा से ही अभी हम आप लोगों को जब हम बता रहे थे, जब संविधान पढ़ा रहे थे,
आप लोगों को लालू प्रसाद की जो घटना बताए थे वो चाईबासा से ही स्टार्ट हुई थी। चाईबासा एक जगह, अमित खरे वहाँ के डीएम थे, ठीक है। एस राघवन वहाँ के मतलब इकोनॉमी से संबंधित प्रोफेसर वहाँ थे, ठीक है। तो वो जो है क्या बोलते हैं, जो मतलब वहाँ के वित्त से संबंधित थे, वहाँ के सचिव थे, ठीक है। उन्होंने सभी डीएम को फैक्स किया कि एक काम करिए कि ये जो घोटाले के से संबंधित काम हो रहा है, इन सभी की जानकारी हमको दीजिए, ठीक है। तो उसमें अमित खरे थोड़े से ज़्यादा एक्टिव नजर आए, ठीक है। अमित खरे उनका नाम था, वो चाईबासा से थे। तो लालू प्रसाद यादव की जो कहानी इस घोटाले में शुरू हुई थी वो चाईबासा से ही हुई है, ठीक है। जमशेदपुर देखिए, यहाँ पे जमशेदपुर, तो इसको टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो स्टेशन है उसका दूसरा नाम टाटा है। 1907 में ही यहाँ पे जो है 1907 में यहाँ पे टिस्को की स्थापना की गई, ठीक है। टाटा आयरन स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। यहाँ पे टाटा बोलते थे क्या, बोकारो बोले होंगे ना, बोकारो में, बोकारो इस्पात उद्योग बताया था कि ना 1965 में जो हिसार के सहयोग से बना था, ठीक है, बोकारो में, ठीक है। वो बोकारो इस्पात उद्योग है, ठीक है। टाटा आयरन स्टील कंपनी जो है यहाँ पे ये 1907 में बनी थी। बोकारो में रेल का कुछ काम चल रहा है। किस चीज़ का? रेल का। हाँ, तो रेल का काम तो चलता है। जैसे रेल का काम क्या है कि देखिए, इसके अंदर जितने भी जहाँ भी कोयला वगैरह निकाले जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे रेल का काम इसलिए चलता है कि रेलवे का काम तेज़ी से हो और कोयले निकाल के इस कोने से उस कोने तक पहुँचाया जाए जल्दी से, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का काम तेज़ी से हो, ठीक है। तो जो जमशेद टाटा, देखिए पारसी धर्म से लोग हैं। अब इस समय जो टाटा के मालिक ये जो रतन टाटा है ना, इस समय जमशेद जो टाटा थे, ठीक, इनके पिता रतन टाटा के पिता है ना जमशेद टाटा, ठीक है। तो ये जो है 1907 में इनके पिताजी है झारखंड में आके यहीं पे जो है इसकी स्थापना किए थे, ठीक है। अब टाटा के नाम से ही आप लोग सुनते हो कि टाटा कैंसर अस्पताल है मुंबई में, ठीक है। जितना दान टाटा दे देते हैं, ठीक है, अगर उतना दान वो न देना तो भारत के सबसे अमीर आदमी है, ठीक है। टाटा की गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा हैवी रहती हैं, बहुत हैवी रहती है टाटा की गाड़ियाँ, ठीक है। तो ये जो जमशेदपुर है इसका दूसरा नाम जो है ये टाटा नगर है, ठीक है। सिंदरी देखिए, सिंदरी यहाँ पे होगा, सिंदरी है। यहाँ पे एसीसी सीमेंट जो इस समय वर्तमान में अडानी जी के पास है उसका कारखाना है, ठीक। यहाँ पे जो है उर्वरक कारखाना, मतलब खाद बनाने के लिए, जैसे आपके गोरखपुर में उर्वरक कारखाना है, ठीक, जो आपके खाद बनते हैं गोरखपुर में है, उसी तरह ये जो सिंदरी है, ये सिंदरी में भी आपके उर्वरक कारखाना है और एसीसी सीमेंट का भी कारखाना आपके यहीं पे है, ठीक है, सिंदरी में ही, ठीक। अब क्या बताएं आपको, झरिया और धनबाद देखिए, यहाँ लोग कमाने जाते हैं, ठीक है। एक वो गाना है कि भोजपुरी का गाना है, कोई गाया है कि फेंक देना थरिया, अब बलम गई ना झरिया, पहुँचना किना, यही गाना है ना, घरे के ना झगड़ा, ऐसा कुछ गाना है ना कि नहीं, दूसरा हो तो यही वाला है कि फेंक देना थरिया, बलम गई ना झरिया, पहुँचना है कि ना, ठीक है। तो ये जो झरिया है, पहले लोग झरिया कमाने जाते थे, झरिया भी इसीलिए प्रसिद्ध हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोकिंग कोयला मिलता है जैसे खाना बनाने के लिए, ठीक है। कोकिंग कोयला के भंडार बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे खाना बनाने के लिए जो लोग हम कोयले का प्रयोग करते हैं, कोकिंग कोयला वगैरह का जो है आपके यहीं पे झरिया है, यहीं पे आपका, ठीक। तो यहाँ पे कोकिंग कोयला मिलता है। इसी जस्ट थोड़े से ऊपर देखिए धनबाद होगा, ठीक। यहाँ भी लोग कमाने भारत, धनबाद, झरिया और ये जमशेदपुर, 4-5 जगह हैं जो ज़्यादा, मतलब देखिए जो आपका झरिया हो गया, जमशेदपुर हो गया, चाहे धनबाद हो गया, ये सब जो है कोयला के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। कोयला के जो है कोयला के लिए ये लोग जो है बहुत ज़्यादा सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। झारखंड कोयला के लिए ज़्यादा जाना जाता है। बाकी आप देखिए यहाँ पे जादूगोड़ा की खान है, ठीक है। अब जादूगोड़ा की जो खान है, अब वहाँ से यूरेनियम निकलता है, ठीक है। अब यूरेनियम निकलता है, तो जब बताए थे कि 1998 में जब परीक्षण किया गया परमाणु बम का, ठीक है, तो हमारे पास ये जो यूरेनियम मिलता है इतना मतलब हार्ड नहीं है। हमने उस समय भी जापान वगैरह से यूरेनियम मंगाया था,
ठीक है। हमने जापान से, इंग्लैंड से, यूएसएसआर से हम सबसे जो है अपने जो है हम यूरेनियम मंगाए थे, कुछ यूरेनियम हमने भी प्रयोग किया था लेके, ठीक है। तो यूरेनियम से हम लोग जो है परमाणु बम को बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बताएं आप लोगों को, और कुछ तो नहीं दिख रहा है। कोडरमा बता ही दिए, झुमरी तलैया बता ही दिए, ठीक है। रामगढ़ बताए, राजमहल ये तो पहाड़ी है ना वहाँ पे, उसी के उसका नाम पड़ गया है, ठीक है। अच्छा, जो चाईबासा बताए यहाँ पे बिरसा मुंडी की बिरसा मुंडा की, ठीक है, बिरसा मुंडा की जन्मभूमि है, ठीक है। 15 नवंबर सन 2000 को जब अलग हुआ था, ठीक है, उन्हीं के नाम पे बनाया जाता है, ठीक है, झारखंड दिवस। बिरसा मुंडा सुना है। हाँ वही है। देखिए रांची आई है, रांची बीच में रांची है बिल्कुल, ठीक है। रांची कहाँ है, उसको हाईलाइट करिए रांची पे। यहाँ पे भारतीय इस्पात प्राधिकरण, ठीक है, ठीक, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, जैसे आपका ये है बनारसी विकास प्राधिकरण है ना, उसी तरह स्टील की जानकारी के लिए, ठीक है, वहाँ एक जगह है, जैसे स्टील का जितना भी जानकारी होगा कि स्टील में कितना क्या मिलाया जाए कि क्या बनेगा, कितना कार्बन और मिलाया जाए कि स्टील से हम लोग क्या बना सकते हैं, जितनी भी जानकारी ली जाती है आपके रांची से ही जाती है, ठीक है। झारखंड के रांची में जो है पागल खाना है, ठीक है। आप लोग इस पर गाना भी भोजपुरी का चला है, भोजपुरी गाना गुंजन सिंह है जो गायक हैं, वो गाए हैं झारखंड पे, ठीक है। पागल खाना है, बहुत बड़ा पागल खाना है, ठीक है। जैसे हमारे आगरा में पागल खाना बताए थे आप लोगों को कि हमारे आगरा में पागल खाना है बहुत बड़ा, और झारखंड के रांची में भी है, ठीक है। पागल खाना तो एक यहीं पे भी है, ये जो है दीनदयाल उपाध्याय के बगल में है ना, पागल खाना है ना, ठीक है। लेकिन ये जो सबसे बड़े बड़े पागल खाने हैं, ठीक है, तो झारखंड के रांची में जो है पागल खाना बहुत बड़ा है, ठीक। इसी के ऊपर से जस्ट यही एक राजधानी है जिसके ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड की राजधानी एक ऐसी राजधानी है जिसके ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हो गया रांची, ठीक है। अब इसमें इतना ही, अब इसमें क्या बताएं, और कुछ तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। बस ये है कि ये जो है खनिज के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। ये जो है खनिज के लिए जो है झारखंड आपका ज़्यादा प्रसिद्ध है। बस बाकी इधर जो जगह है उतना मतलब नेतरहाट है, तो इस सब जगह प्रसिद्ध नहीं है उतना, ठीक है। 1975 में एक घटना घट गई थी रसनाला में, ठीक। धनबाद जो है वहाँ पे 1975 में एक घटना घट गई थी लगभग 105 कोयले को लेके। जैसे क्या हुआ कि कोयला जो है, हाँ, जब कोयला, जैसे आप लोग भोपाल गैस घटना सुने थे, ठीक है, जब मध्य प्रदेश बताएंगे तो पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक। जो धनबाद है वहीं पे मतलब कोयले की गैस जो थी, ठीक, ऐसे अचानक मतलब नहीं बताएं कि जो गैस रहता है तो उसको जब फोड़ा जाता है, विस्फोट किया जाता है तो उससे गैस निकल गई, ठीक है। उस गैस को सूंघ के लोग 135 लोग एक्सपायर हो गए, ठीक है। तो ये धनबाद में था रसनाला, जो 1975 में घटना घटी थी, ठीक है। अब इससे ज़्यादा उसमें क्या है, अब तो कुछ नहीं बताने लायक है, ठीक है। हाँ, झारखंड सिर्फ एक खनिजों वाला, पूरे भारत को चलाने वाला ये झारखंड है। छोटा सा डॉट लगा समझ लो 10 किलोमीटर तक छेक लियो। ठीक है, समझा रहा है। तो ये आपका झारखंड, ठीक, ठीक है। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है। कितना बज रहा है आज? पश्चिम बंगाल, उसके बाद 10:30 समझ रहा है, ठीक है। अब पढ़ा जाएगा। हाँ, कल पश्चिम बंगाल पढ़ा दें, वेस्ट बंगाल पढ़ा दें, ठीक है, वेस्ट बंगाल पढ़ा देते हैं, ठीक है। कल वेस्ट बंगाल पढ़ा देंगे आप लोगों को, ठीक, हाँ, ठीक है। एक ठो बोलता है, एक ठो बांग्लादेश का है, वो क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट में वो हमको लगता है कि मीम्स बनाया होगा, चाहे कुछ बनाया होगा। वो बोलता है कि हम लोग क्रिकेट में आप लोग एक भी नहीं जीतते, तो कहता है कि नहीं जीतेगा। सुनेंगे आप लोग, कहता है कि हम नहीं जीतेगा, तो खेलते कहाँ आएंगे, हमारा मर्जी, कहता है कि हमारा मर्जी, हम खेलेगा। हाँ, ऐसा बोलता बांग्लादेशी है वो,
क्योंकि वो बोला कि हम लोग जब जीत के गए, हम लोग जीत के गया तो हम लोगों के ऊपर इंक्वायरी बढ़ गया, तुम लोग जीता कैसे? तो हम लोगों ने सोचा, हम लोगों ने बोलना, हम लोगों ने हमारे दिमाग में ये आया कि एक काम करते हैं, हम हर बार हारेंगे। ठीक है, जो बोलता था कि हम हारेंगे, जब बोलता था कि हारेंगे तो वो बोला कि इसलिए हम हार जाते थे कि आधी रात को उठा देता था, बोलता था कि इंक्वायरी करो कि तुम लोग जीता कैसे। बताइए कि जीतने के बाद कौन इंक्वायरी करता है? हारते तो एक बार पता चलता है कि इंक्वायरी करते हैं, जीतने के बाद इंक्वायरी। ठीक है, ऐसी ऐसी स्थिति है। तो वो बोलता है कि हम लोग कभी नहीं जीतेगा। अब हम लोग सब हर बार तो बोला कि हारते हैं तो बोलते नहीं हैं, कहते हारने के बाद कहते हैं कि बच्चा सब है, गलती हो गया, दूसरी बार जीत जाएगा, फिर हार जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।